देखिए टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, वाटर, पानी की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, क्या हमारी बॉडी की को पानी की आवश्यकता है, कैसे पानी की कमी होने से क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पानी को हम बिल्कुल हमेशा हल्के में ले लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कभी ज्यादा पी लिया कभी कम पी लिया, लेकिन ये हमारी फिटनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पानी को। तो देखिए जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, तो इसका टॉपिक का मेरा नाम यही है कि स्वस्थ शरीर के जो बुनियाद है उसमें पानी की क्या भूमिका है, रोल ऑफ वाटर इन हेल्थ, और अपने जो है कि हेल्थ। तो हेल्थ के लिए पानी की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनके अनुसार देखिए, एक जो अ, आदमी है या पुरुष है, कोई भी जानवर है, वो पानी के बिना, देखिए एक ऊंट तो ऐसा है जो पानी को स्टोर कर लेता है, बाकी जानवर मनुष्य ऐसे हैं उनको पानी की जो है कि समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है। तो एक व्यक्ति जो है कि एक सप्ताह तक बिना रोटी खाए, बिना भोजन किए, बिना जो है कि आहार के रह सकता है, लेकिन अगर पानी की जो है कि 5 दिन तक उसको एक भी बूंद ना मिले तो उसकी मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 80% पानी ही है, हमारी बॉडी 80% पानी से ही बनी हुई है। तो कितना पानी कम होने पे क्या क्या दिक्कतें आती है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए जैसे हमारा शरीर है उसमें अगर 1%, सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ मैं, जितना पानी है उसका 1% पानी अगर कम हो जाता है तो उससे हमें प्यास लगने लग जाती है तुरंत ही। हमें महसूस हो जाता है कि हमें जो है कि पानी की जरूरत है और हम पानी पी लेते हैं। तो ये 1% वाटर लॉस की बता रहा हूँ मैं, 1% पानी की जब बॉडी में कमी आती है। और जब ये कमी 5% तक चली जाती है तो देखिए हमारी जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, जो हमारी सहन शक्ति है, वो जो है कि कमजोर होने लग जाती है। हम जो है कि बेहोशी की तरफ भी जा सकते हैं, हमें जो है कि चक्कर भी आने लग सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा शरीर बिल्कुल जो है कि थकावट महसूस करता है। अगर ये पानी की कमी का लेवल 10% तक पहुंच जाता है तो हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। 10% पानी की अगर कमी हो गई तो हम चलने फिरने या कोई काम करने के लायक नहीं रहेंगे। इवन हमारी बॉडी जो है कि वो अपना फंक्शन भी जो है कि कम कर देगी या बंद कर सकती है। और अगर ये पानी की कमी 20% तक पहुंच जाती है तो फिर जो है कि मौत हो जाती है मनुष्य की। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए 80% वाटर हमारी बॉडी में है, 75-80%, अगर वो 20% लेवल डाउन चला जाता है तो उसमें मौत जो है कि निश्चित हो जाती है। तो पानी को समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरा देखिए, पानी की पूर्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें वो पानी किस ढंग से लेना है, किस टाइम पे लेना है, कैसे पीना है, ये चीजें बहुत जरूरी है सीखना, ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें और हमारी हेल्थ जो है कि वो फिट रहे। तो मेन मेन जो आज के हमारे पॉइंट रहेंगे, पानी पीने के क्या फायदे हैं, पानी की कमी के क्या लक्षण हैं, हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे कि बॉडी में पानी की कमी है, पानी पीने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, और बहुत ज्यादा पानी पीने के नुकसान क्या हैं, और अगर गर्म पानी पीते हैं, हम गुनगुना पानी पीते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। ये दो चार बातें हम जो है कि डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पानी पीने के फायदे क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो पानी जब जो है कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जब भी देखिए पानी हम हमारे मुंह में गया तो पानी यहीं से अपना काम स्टार्ट कर देता है, मुंह से ही। हमारी जब जीभ है वहीं से हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो वो वहीं से जो है कि लार को जो है कि जनरेट करना शुरू कर देती है। हमारी लार जो है कि मुंह से ही उत्पन्न होती है और वो पानी के साथ हमारे पेट में जाती है। और देखिए जो लार होती है उसका नेचर होता है बेसिक, बेसिक नेचर होती है। तो जो पेट में जो एसिडिटी होती है, जो एसिड होता है, उसको वो न्यूट्रलाइज करने में बहुत बढ़िया मदद करती है, बहुत जरूरी होती है। और जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्ट करने में भी लार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं, जब खाना हमारे मुंह में चबाते हैं तो उसके अंदर जो है कि लिक्विड की जो जरूरत होती है, खाने को पतला करने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए, जो 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 लिक्विड की जरूरत होती है वो हमारी लार से ही पूर्ति होती है। तो लार जो है कि हमारी बेसिक नेचर होती है, एसिडिटी को कम करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। तो जो हमारा पानी है उसी से लार जो है कि हमारे पेट के अंदर पहुंचती है। लार में देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम की थोड़ी मात्रा होती है। और जो है कि हमारा जो शरीर है उसमें सामान्य रूप से जो हमारा लिक्विड होता है उसको जो है कि मेंटेन करने में मदद करती है। जब हम पानी कम पीते हैं तो जो लार जो बनती है मुंह में वो भी कम हो जाती है। लार पूरी, आप देखेंगे मुंह सूखा सूखा सा महसूस होगा, तो इसका मतलब लार नहीं बन रही है पानी की कमी की वजह से। तो पानी का सेवन जब हम इसको करते हैं तो इसमें हमारी लार जो होती है वो प्रॉपर जो है कि बनती है, और उसका जो रोल है उसको पूरी बखूबी वो पूरा करती है। तो इसका ये सबसे पहले तो यही फायदा होता है कि जब हम मुंह में पानी स्टार्ट करते हैं तो लार को जो है कि बढ़ाता है। उसके बाद जो हम बॉडी में पानी जो होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है।
हाइड्रेट हमारी बॉडी तभी रहेगी जब हम हमारा पानी कंप्लीट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, पसीना आता है, काम करते हैं, तो उसमें पानी का लेवल कम हो जाता है। बॉडी पसीने के रास्ते, यूरिन के रास्ते भी पानी को जो है कि रिलीज करती है, तो उसको और पानी की जरूरत होती है, ताकि वो टेम्परेचर, देखिए जब भी हमारी बॉडी गर्म होती है, पसीना क्यों आता है, इसके पीछे का साइंस है। हमारी बॉडी, जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी गर्म होती है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे दिमाग सिग्नल देता है कि बॉडी जो है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसको मेंटेन करने के लिए वो जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनमें से पानी रिलीज करती है, वाटर रिलीज करती है पसीने के रूप में, ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर जो है कि मेंटेन रहे। तो वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपनी बॉडी में पानी को पूरा रखना है, ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रहें, और पानी की कमी हमारी बॉडी के अंदर ना रहे। तो देखिए पसीना, आप कभी भी देखेंगे पसीना, बॉडी गर्म हुई है, पसीना आया है, और आप उसके बाद तुरंत ही जो है कि अगर वर्कआउट आपने बंद कर दिया, तो एकदम से महसूस करेंगे कि बिल्कुल ठंडा लग रहा है, आपके कपड़े भी गीले हो गए हैं और वो ठंडा महसूस हो रहा है। तो वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही बड़ा रोल है पसीने का। जो हमारे रोम छिद्र हैं, जो ये हमारे शरीर के ऊपर रोए होते हैं, इनका काम ही बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और इनका बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में पसीना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और पसीना जो है कि डायरेक्ट हमारे पानी के से लेवल से ही जुड़ा हुआ है। बॉडी में पानी का लेवल ठीक होगा तो वो बिल्कुल ठीक ढंग से काम करेगा। और देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी हमें पानी की के माध्यम से ही मिलते हैं। प्लाज्मा जो है कि वो भी, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो प्लाज्मा भी डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है कि वो भी कम हो जाएंगे, और हमारा जो है कि टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं रहेगा। तो पानी का ये दूसरा फायदा मैंने बताया कि हमारी बॉडी के तापमान को नियंत्रण करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए तीसरा फायदा पानी का क्या है कि ये हमारी जो बहुत से लोगों को देखिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहती है। एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या है। पेट अगर आपका साफ नहीं है होता है तो समझो कि आपको जो है कि 100 से ज्यादा तरह की बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं, अगर आप कब्ज की शिकायत आपको है तो देखिए कब्ज को रोकने में पानी हमारा मदद करता है। कैसे करता है, देखिए हमने जो भी खाना खाया है उसके अंदर जो फाइबर गया है, जो भी हम एक्टिवेटेड फाइबर लेते हैं या कोई भी फाइबर लेते हैं, उसको अपना काम करने के लिए अंदर पानी की जरूरत होती है। जो फाइबर होता है वो पानी को सोख लेता है अपने अंदर, पानी को, जो जैसे हमारा कोई फोम वगैरह होता है उसको हम पानी के ऊपर डिप कर देते हैं, वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है। तो ऐसे ही हमारा फाइबर जो होता है वो पानी को सोखता है, और पानी को सोख के वो उसको थोड़ी देर वहां जहाँ जब तक हमारे पेट में रहेगा वो उस पानी को जो है कि अपने अंदर मेंटेन करके रखेगा, सोख के रखेगा। तो हमारी बॉडी आवश्यकता अनुसार उसमें से पानी को निकालती रहेगी। जो हमारी छोटी आंत होती है वहां जाके वो जो फाइबर होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर बड़ी आंत में जाके बड़ी आंत का काम ही होता है पानी को जो है कि निकाल लेना। तो वो उस फाइबर में से जो जो अनयूज मटेरियल रह जाता है उसमें से पानी को निकाल लेती है। तो अगर देखिए पानी की कमी आ जाती है बॉडी में, तो जो बड़ी आंत है वहां जाके जब हमारा मल पहुंचता है तो उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी की कमी है तो फिर वो जो है कि कब्ज की शिकायत वहां से स्टार्ट होती है। तो फाइबर लेना बहुत जरूरी है, और फाइबर के साथ साथ पानी जो है कि प्रॉपर मात्रा में लेना बहुत जरूरी है अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो। अगर आपके खाने में पर्याप्त, अब अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त वाटर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, फाइबर नहीं है, तो आपको कब्ज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर पहले से ही इस चीज की किसी को समस्या है तो वो अपना फाइबर ऐड करें, फाइबर बढ़ाएं, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, अपना एक्टिवेटेड फाइबर टाइम पे लें, और दूसरा जो है कि पानी प्रॉपर लें, तो आपको इस कब्ज की शिकायत से निजात मिल सकता है। दूसरा देखिए, जब हम खाना खाते हैं, ये तो कब्ज को रोकने में मदद करता है वाटर। अब इसका अगला फायदा मैं बताता हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन को अलग करने में बहुत बड़ा रोल पानी का होता है। पानी जो है कि भोजन को, जब भोजन हमारा पेट के अंदर, देखिए मुंह से ही स्टार्ट होता है, जब मुंह से हम चबाते हैं खाने को, तो वो टुकड़े होते हैं उसके, तो उसी टाइम से उसमें पानी का रोल स्टार्ट हो जाता है, वो लार के रूप में पानी ऐड होता है। फिर वो थोड़ा सा जो है कि छोटे टुकड़ों में टूट के हम अंदर उसको जो है कि अपनी फूड पाइप से अंदर लेके जाते हैं, वहां जाके फिर से जो है कि उसको और बारीक किया जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन अलग होते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भोजन को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। भोजन में से विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं, या कोई भी जो दूसरे पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको अलग करने में भी हमारी हेल्प करता है। फिर जो जो है कि हमारे विटामिन या जो हमारे मिनरल्स हैं उनको अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो लिक्विड होता है उसी में सारी चीजें फ्लो करती हैं। जो हमारा खून है वो भी लिक्विड है, वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में ही होता है।
तो देखिए वो जो सारी चीजें हैं वो बॉडी के बिल्कुल सिर से लेके पैर तक उन चीजों को, न्यूट्रिशंस को, हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं उनको पहुंचाने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आता है वेट को मेंटेन करने में, वेट मैनेजमेंट में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। हम भोजन कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन पानी अगर हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उसमें भी जो है कि हमारा वजन मेंटेन नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा जो ज्यादा एक्सेस वाटर लेते हैं उनको भी दिक्कत आती है वेट लॉस में, और जो कम पानी लेते हैं उनको भी वेट लॉस में समस्या आती है। वेट लॉस नहीं होता ठीक ढंग से। इसलिए जो डाइट प्लान दिया जाता है उसमें पानी को भी बिल्कुल प्रॉपर दिया जाता है, कि आपका पानी भी प्रॉपर रहे। आप पानी को भी आपने स्किप नहीं करना है, जो आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपने पानी को भी प्रॉपर लेना है। और सर्दी का मौसम है, गुनगुना पानी लें, बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। गर्मी में आप जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले सकते हैं, लेकिन अभी ठंड है तो ठंड में आप गुनगुना पानी लें, इससे बॉडी का टेम्परेचर भी जो है कि मेंटेन रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। दूसरा जो है कि डाइजेशन भी हमारा अच्छा रहेगा। तो वजन को मैनेज करने में, वेट मैनेजमेंट में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद देखिए जो अंदर पानी का क्या रोल है, जो ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे लंग्स के माध्यम से, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच रही है, और वो जो है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट में जा रही है। जिस पार्ट में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो पार्ट जो है कि निष्क्रिय हो जाता है। जो आपने देखा होगा किसी को लकवा हो गया और किसी को पैरालाइज हो जाता है, उसमें यही कारण होता है कि उसकी जो नस है वो ब्लॉक हो गई है और वो ऑक्सीजन वहां तक फ्लो नहीं हो रहा है, वहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से शरीर का वो जो पार्ट है वो स्थिर पड़ जाता है, वो काम नहीं करता। तो ऑक्सीजन का बहुत जो है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हमारा जो एक बाल, एक रोआ है छोटा सा, उस जो हमारे नाखून है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो सारी की सारी ऑक्सीजन हमारी ब्लड के माध्यम से, सारे के सारे पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी में फ्लो करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है उसमें भी मदद करता है। तो देखिए पौष्टिक तत्व सारे पानी के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जाते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से जाती है। तो जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड का मतलब पानी ही होता है। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में भी। तो ये मेन 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 जो पानी के रोल होते हैं, पानी की जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है, जो पानी हमारी बॉडी में काम करता है, वो मैंने मोटे मोटे से आपको बताए। बाकी जो है कि पानी के बिना, मैंने बताया कि अगर 20% वाटर की कमी हमारी बॉडी में आ जाती है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। आपने बहुत सारे देखे होंगे जो किसी जो है कि कहीं ऐसी जंगल में फंस गए हैं जहाँ पानी नहीं मिल पाता, तो कई बार जो है कि उनकी मौत हो जाती है। तो पानी, साफ पानी पीना चाहिए हमें। जो है कि आजकल देखिए पानी केमिकल, जो हमारी पोल्यूशन की वजह से हमारा पानी भी पोल्यूटेड पोल्यूटेड हो रहा है। तो आरओ जो हम यूज कर रहे हैं, देखिए आरओ क्या करता है, उसमें से पानी को फिल्टर करता है, और फिल्टर करते टाइम वो उसमें से मिनरल्स को भी खत्म कर देता है। तो आजकल जो समस्याएं पानी की वजह से आ रही हैं, बहुत भारी घुटनों की, जोड़ों के जो दर्द है, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मिनरल्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो उसमें से फिल्टर कर देता है, और वो पानी जो है कि हमारे लिए सेहतमंद नहीं बच पाता। लेकिन देखिए मजबूरियां हैं। और भी आजकल बहुत सारे साधन आ रहे हैं, कई तरह के जो है कि प्यूरीफायर वगैरह आते हैं, जो आरओ की तुलना में ठीक होते हैं, क्योंकि वो पानी की मिनरल्स को मेंटेन करके रखते हैं। या जो हमारा मटका है, वो बहुत बढ़िया जो है कि नेचुरल प्यूरीफायर है। देखिए आपने पहले टाइम में, हम जब छोटे साइंस में पढ़ते थे, तो प्यूरीफायर जो है कि हमारे टीचर, या एक लेसन ही होता था शायद वाटर प्यूरिफिकेशन का, वो 2-3 मटके ऊपर नीचे रखते थे। सबसे ऊपर वाले मटके में पानी भरते थे, उससे नीचे वाला जो मटका होता था उसमें जो है कि मोटी थोड़ी पत्थर कंकर वगैरह रखते थे, उससे नीचे वाले मटके में जो है कि जमुना रेती या बजरी भरते थे, और सबसे लास्ट वाले जो मटका होता था वो खाली होता था, और उनके पेंदे में छेद किया जाता था। तो सबसे ऊपर वाला मटका है उसमें पानी डाला जाता था, उसमें से वो पेंदे में से बूंद बूंद पानी सेकंड मटके में जाता था, उसमें से मोटे कंकर पत्थर में से निकल के फिर जो है कि वो तीसरे मटके में जाता था, वहां जो है कि बालू मिट्टी या बजरी होती थी, उसमें से फिर वो लास्ट के मटके में जाता था। तो वो अपने आप प्योरीफाई हो जाता था, और उसके जो मिट्टी से जो मिनरल्स होते थे वो भी उसके अंदर मिक्स होते थे। तो वो साइंस में हम जब छोटे थे तब हमें पढ़ाया जाता था। लेकिन देखिए उन चीजों को सब आजकल वाहियात समझते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ रेडीमेड चाहिए होता है, तो लेकिन वो चीजें कारगर हैं अब भी, आप उनको अगर चेक करके देखेंगे तो। लेकिन देखिए वो आज जैसी आज की लाइफस्टाइल है उसमें वो चीजें संभव नहीं हो पाती। आजकल तो ऐसी चीजें हो गई हैं कि मटका भी नहीं रखते हम, सीधा जो है कि आरओ से या बोतल का पानी पीते हैं। तो वो थोड़ी सी की समस्याएं जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से आ रही है। लेकिन देखिए जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी जो प्राकृतिक जो चीजें थी, जो हमारी अब देखिए आधुनिकता में हम अपनी जो पारंपरिक चीजें हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो पारंपरिक चीजें थी वो बिल्कुल, उनका साइंटिफिक रीजन है और वो बहुत बढ़िया काम करती है।
तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ चलेंगे। पानी की कमी के लक्षण क्या होते हैं? अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी आ गई है तो उसके क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है कि होंठ सूखने लगेंगे बार बार, जीभ सूखने लगेगी, मुंह सूखेगा, ये लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है कि पानी की जरूरत है, बार बार प्यास लगेगी। तो ये सबसे पहला सिम्टम है। दूसरा क्या होता है, जब ज्यादा ही पानी की कमी आ जाती है तो हमारे सर में दर्द महसूस होगा, हमें चक्कर आना महसूस हो सकता है। दूसरा क्या है कि डिहाइड्रेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो जैसे हमारा दिमाग बहक जाता है, इस तरह से दिमाग मतलब शून्य होने लगता है पानी की कमी की वजह से, और वो बिल्कुल या तो याद नहीं रहता कुछ भी, या जो है कि चक्कर आएंगे, या यही नहीं पता होता, शुद्ध बुद्ध होने लगता है। तो वो डिहाइड्रेशन का जो है कि सिम्टम होता है। और दूसरा देखिए, जो हम सांस लेते हैं, सांस में जो है कि स्मेल आने लगती है, वो भी पानी की कमी का लक्षण है। क्योंकि हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर पानी नहीं मिलने की वजह से वो खाना हमारा ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और मुंह में से बदबू आने का मेन कारण यही होता है कि हमारा खाना अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और वो सड़ रहा है, उसकी वजह से वो स्मेल आती है। उसके बाद देखिए, कब्ज होना, जो कब्ज है वो मेन कारण है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी है। हमारी डाइजेशन जो है कि डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हमारे को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो है कि आप यूरिन कम जाएंगे, बिल्कुल जो है कि या तो जाएंगे नहीं, पूरा दिन आप यूरिन के लिए नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी आ रही है, बॉडी जो है कि पानी की डिमांड कर रही है। दूसरा जो है कि आपको थकान होगी, कोई भी छोटा सा काम तेज चल गई तो भी आपको थकान महसूस होगी, इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनमें दर्द महसूस हो जाए, होने लगेगा अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है, अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो ये चार पांच जो लक्षण है ये दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी है। दूसरा जो है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बार आपने हार्ट बीट चेक कराई होगी तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो ये पानी की कमी का ये भी एक जो है कि लक्षण हो सकता है कि बॉडी में हमारा जो हार्ट है उसको प्रॉपर जो है कि पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमारी आंखें हैं, हमारे दिमाग है, हार्ट है, हर चीज में पानी की वैल्यू है। अगर वो बिल्कुल लेवल पे नहीं है, कम है, तो वो फिर अपनी जो है कि प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम पैदा करेंगे। अब तो देखिए, अब नेक्स्ट आता है पानी पीने का सबसे अच्छा टाइम क्या है। अब पानी तो हम किसी भी टाइम पी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा समय क्या है कि जब हम पानी पिए तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के बाद हमें 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिस्तर में चाय पीते हैं सीधी, वो ये कहते हैं कि जब तक चाय नहीं पीते बिस्तर से पैर नीचे ही नहीं रखा जाता। वो सबसे खतरनाक है। सुबह सुबह ही हमने एसिड डाल दिया अपने पेट के अंदर, फिर कहेंगे जी एसिडिटी हो रही है, अब मुझे गैस का कैप्सूल लेना पड़ेगा। तो जो पानी हम लेंगे सुबह उठते ही, वो पानी हमें दो फायदे करेंगे। एक तो हमारी डाइजेशन को ठीक रखेगा, एसिड नहीं बनेगा, जो हमने हमारे मुंह में जो लार है, जो मैंने बताया कि बेसिक नेचर की होती है, वो पानी उसको जो है कि अपने साथ पेट के अंदर लेके जाएगा। तो जो रात के टाइम जो एसिड हमारे पेट में बने हैं उनको भी जो है कि वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, तो एसिडिटी नहीं होगी। तो सुबह उठते ही हमने 2 गिलास पानी पीना है और कुछ नहीं लेना। सुबह उठते ही पहले अपना जो है कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो उसके साथ न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, अपने मल्टीविटामिन जो भी ओमेगा 3 जो आप ले रहे हैं, सेलुलोज ले रहे हैं, एक्टिवेटेड फाइबर ले रहे हैं, तो वो आप सुबह सुबह उठते ही पानी के साथ लीजिए। एक तो आपका पेट बहुत बढ़िया साफ होगा, पेट साफ अपने आप ही हो जाएगा बगैर आपको ताकत लगाए हुए। और देखिए, जब हम बगैर ताकत लगाए हुए पेट साफ होता है तो जो हमारी आंतें होती हैं, जो बिल्कुल वो प्रॉपर ठीक ढंग से नेचुरली क्लियर होती हैं, क्योंकि उनमें फाइबर प्रॉपर है, उनमें जो है कि पानी की मात्रा प्रॉपर है, तो वो बगैर ताकत लगाए। लेकिन देखिए, जिनको कब्ज की शिकायत होती है और जिनको मल त्याग के दौरान जो है कि फोर्स लगानी पड़ती है, उनको हमेशा जो है कि ये जो है कि कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, फीसर वगैरह जो होती हैं। तो ये हमने पानी को प्रॉपर रखना है। उसके बाद देखिए, आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट पानी जब हम पीते हैं तो बहुत ही सेहतमंद माना गया है। और आयुर्वेद के सामने देखिए, मैं तो ये मानता हूँ एलोपैथिक तो बहुत बाद में आई है, आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना है। और आयुर्वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने खाने पीने के ऊपर ही रिसर्च किया था कि गलत खाने से क्या दिक्कत होती है, उस खाने को ठीक करने से क्या होता है। और जो एलोपैथिक है हमारी, वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर काम करती है कि
बॉडी में ये केमिकल बढ़ा हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने कम करने के लिए ये केमिकल दे दो, फिर उस दूसरा केमिकल बढ़ गया, उस केमिकल को कम करने के लिए ये तीसरा केमिकल दे दो। तो ये जो हमारी एलोपैथिक है ये सारी केमिकल बेस्ड होती है, ये जो है कि केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है जो जो भी। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है वो हमारे खाने के को समझता है, खाने से होने वाले बदलाव के ऊपर काम करता है। तो हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि हमें खाली पेट अगर हम पानी पीते हैं तो वो सबसे ज्यादा सेहतमंद है। ऐसा जब हम करते हैं तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो दूषित तत्व हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो खत्म होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी की बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई होती है। और मैं बता रहा था कि कब्ज की शिकायत नहीं रहती। अगर कब्ज की शिकायत नहीं है तो ये समझो कि आपकी 100 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो गई हैं, आपका पेट ठीक है, तो आपको 130 तरह की बीमारियों से निजात मिल जाएगा। अब देखिए बात ये आती है कि यार पानी, कोई लोग कहते हैं मैं तो सारा दिन ही पानी पीता हूँ, तो एक्सेस ऑफ वाटर भी ठीक नहीं है, पानी ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए। ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है। देखिए क्या होता है, जब भी हम पानी पीते हैं पानी हमारी किडनी में जाता है, हमारी किडनी उसको प्रोसेस करती है। तो हमारी किडनी की जो क्षमता है उससे ज्यादा पानी, हमने एक बार में हमने 2 लीटर पानी पी लिया तो वो हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो क्या, या तो वो बाईपास जाएगा, या जो हमारी सेल्स हैं, जो आपने बहुत सारे लोग देखेंगे जो शराब पीते हैं, जो शराब के साथ पानी का एक, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा पानी पी जाते हैं वो। थोड़ी सी शराब डालते हैं उसके अंदर पानी पूरा भर देते हैं और फिर उसको पीते रहते हैं पूरी, मतलब आधी आधी रात तक पीते हैं। तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर ले लेते हैं और फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा जो जो भी शराब पीने के जो आदी लोग हैं, आप देखोगे उनकी यहाँ से ये चीजें मोटी हो जाएंगी, चेहरा बहुत फूला हुआ सा दिखेगा, पेट बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो पानी को स्टोर करने लग जाती हैं, क्योंकि किडनी हमारी जो है कि उसको प्रोसेस नहीं कर पाती पानी को, और फिर वो हमारी सेल्स में स्टोर होने लग जाता है, जिससे सेल्स सूज जाती हैं, जिनको ये कहा जाता है कि हमारी सेल्स में सूजन आ गई। और ये जो है कि बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम, एक्सेस ऑफ वाटर भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो एक जो बताया गया है कि जिसका 20 किलो वजन है उसको 1 लीटर पानी पूरा दिन में चाहिए। अब वो ये नहीं कि हमने वो 1 लीटर पानी एक बार में पी लेना है। जिसका 60 किलो वजन है 3 लीटर पानी, लेकिन वो पानी हमने 1 गिलास 2 गिलास से ज्यादा एक बार में नहीं पीना है। आधा लीटर पानी हमें एक बार में पी सकते हैं, उसको हमारी किडनी जो है कि प्रोसेस कर सकती है, उसके बीच में हम फिर दोबारा 1 घंटे बाद दोबारा पी लें तो वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें क्या है कि तो किडनी प्रोसेस करेगी, दूसरा पानी की जहां जहां बॉडी को नीड है वहां तक वो सप्लाई होगी। लेकिन हम एकदम से ज्यादा पानी पी लेते हैं, आपने देखा होगा तुरंत ही हम पेशाब चले जाते हैं, तो वो सारा का सारा किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती, वो बाईपास हो जाता है। तो ये पानी ज्यादा पीने के नुकसान भी हैं कि हमारी सेल्स जो है कि वो सूज जाती हैं, और फिर जो है कि इससे मोटापा भी बढ़ता है, और जो सेलुलाइट जो फैट होता है, जो हमारा सेलुलर फैट होता है वो भी बढ़ता है, जिनको थुलथुला फैट बोलते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो जो हमारा सेल्यूलोज हम लेते हैं वो सेल्स में जो स्टोर वाटर है उसको लॉस करने में, उसी को जो है कि मदद करता है, उस जो वाटर रिटेंशन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो अब देखिए पानी तो पीना है, लेकिन हमें गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं एक्स्ट्रा, वो चीज और मैं बताऊंगा। गर्म पानी पीने के क्या फायदे हैं। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अप करता है। और जब मेटाबॉलिज्म हमारा अप होगा तो हमने जो कुछ खाया है, जो कैलोरी हमने ली है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो फास्ट होगा, और हमारा वजन जो है कि वो मेंटेन करने में मदद करता है गर्म पानी। इसलिए मैंने जो डाइट प्लान फैट लॉस मैराथन में दिया हुआ है उसमें मैंने कहीं भी ठंडा पानी नहीं दिया, उसमें गर्म पानी दिया है, गुनगुना पानी दिया है। तो गुनगुना पानी आप इसको यूज करके देखिए, आप अब ठंड का मौसम है, गर्म पानी पीजिए, आप महसूस करेंगे कि आप जो है कि बहुत बढ़िया आपका डाइजेशन है, बहुत बढ़िया आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, बहुत ही बढ़िया जो है कि आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा इससे। गर्म पानी पीने का दूसरा फायदा क्या है कि देखिए सर्दियों के मौसम में हर चीज जो है कि सिकुड़ती है। आपने अपने घर का पानी का प्लांट में पानी देते हो, पाइप देखा होगा, टाइट हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। इवन यहाँ तक कि हमारी जो रेल की पटरियां होती हैं वो भी गर्मी में और सर्दी में सिकुड़ती और जो है कि एक्सपेंड होती है। आपने देखा होगा पटरियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है कुछ किलोमीटर के बाद। हम जब छोटे थे तब हमें साइंस में ये पढ़ाया जाता था कि पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। लेकिन उस टाइम तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब ये चीजें समझ में आई है कि टेम्परेचर की वजह से चीजें घटती बढ़ती हैं। तो जो हमारी नसें नाड़ियां हैं वो भी जो है कि घटती बढ़ती हैं, तो सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि जो नसें हैं वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो और अगर उसके अंदर पहले से ही कोई क्लॉट है, पहले से ही कोई उसमें जो है कि रुकावट है,
तो वो और भी कम जो है कि उसका डायमीटर हो जाता है, तो वो हार्ट अटैक का कारण बन जाती है कई बार। तो हम जब गर्म पानी पीते हैं तो देखिए गर्म पानी हमारी जो है कि जो आर्टरी है उनको, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो वो बिल्कुल जो है कि श्रिंक नहीं होती। और जो छाती में जकड़न किसी किसी को महसूस हो जाती है ठंड के मौसम में, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया जो है कि काम करता है गर्म पानी पीना। गर्म पानी में आप एक नींबू या शहद डाल सकते हैं, इससे फैट बर्न का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। नींबू देखिए जो है कि फैट बर्न में हेल्प करता है। और जो डेली गर्म पानी यूज करते हैं, देखिए चेहरे पे जो झुर्रियां हैं वो भी नहीं पड़ती हैं, और जो स्किन है वो भी जो है कि उसमें भी निखार आता है गर्म पानी से। गर्म पानी में जो चीजें हम गर्म पानी जो है कि सबसे मेन काम है, गर्म पानी डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है पसीने। देखिए मैं हमेशा एक्सरसाइज के टाइम में बीच बीच में ए फ्रेश लेता हूँ, बिल्कुल पूरा गर्म पानी होता है। तो उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो बॉडी एक्सरसाइज की वजह से गर्म हो रही है, दूसरा ऊपर से मैं गर्म पानी ले रहा हूँ तो वो एक्स्ट्रा जो है कि गर्मी महसूस हो रही है और उससे पसीने निकल रहे हैं ज्यादा। तो पसीने जो निकलते हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उसके साथ पसीने के साथ हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी गर्म पानी जो है कि हेल्प करता है। और इससे हमारी डाइजेशन जो है कि वो भी मजबूत होती है, डाइजेशन भी अच्छी होती है। दूसरा, गर्म पानी हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों की को चमकदार बनाता है, स्किन को चमकदार बनाता है, उनको जो है कि बालों की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करता है। दूसरा जो है कि हमारा ब्लड है, ब्लड के लिए भी जो है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, अगर ब्लड का टेम्परेचर ठीक है। हमारी बॉडी देखिए, हमारी हम कुछ भी खाते पीते हैं, हमारी बॉडी उसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए एफर्ट करती है। हम अगर बर्फ भी खाएंगे तो भी हमारी बॉडी उसको बिल्कुल जो है कि टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखिए तापमान का क्या है, आप तापमान को आप जो है कि एक चीज से एनर्जी है वो, उसको हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जो हमारी बॉडी, जब कोई भी हमने ठंडी चीज खाई है तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को, जो बर्फ खाई है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर लूज करेगी, अपना टेम्परेचर उसको देगी, अपना टेम्परेचर उसकी तरफ कन्वर्ट करेगी। तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर डाउन आना खतरनाक होता है। ये कहते हैं ना, शरीर ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया मतलब ओम नमः शिवाय। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है कि प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो ठंडी चीजें हैं वो हमारे लिए नहीं बनी है, ठंडी चीजें हमें जो है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हम स्वाद में जो है कि उनको लेते रहते हैं। हमारी बॉडी के लिए जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वही अच्छा होता है, और सर्दियों के मौसम में हम कुछ गुनगुना लेते हैं तो वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमने जो हमारा गर्म पानी है वो बहुत ही बढ़िया फायदे देता है। दूसरा जो है कि आप महसूस करेंगे, आपको थकान आलस हो रहा हो तो आप गर्म पानी पीजिए, एकदम से एनर्जी महसूस होगी। तो ये कुछ एक फायदे हैं जो हम गर्म पानी, ठंडे की बजाय अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो ये हमारा सबसे मेन फायदा है, वेट को मैनेजमेंट करना और हमारी डाइजेशन में हेल्प करना, बाकी सारे उसके बाद आते हैं। और डाइजेशन अगर ठीक है तो ये समझो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बच गए हैं। तो देखिए पानी लगभग हमारी बॉडी के हर हिस्से के लिए जरूरी है। अब इसका कंक्लूजन ले लेते हैं हम, यही है, हमारे रोजमर्रा के जो काम है उनको पूरा करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा जो कंप्लीट एक हेल्थ है, जो हमारी कंप्लीट हेल्थ में जो सुधार कर सकते हैं, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें पानी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पानी को हमें टाइम पे पानी लेना है, टाइम पे पानी को कंप्लीट लेना है, धीरे धीरे करके लेना है, एकदम से गट गट पानी नहीं पीना। जो देखिए ड्यूटी पे रहते हैं तो वो अपना गिलास या बोतल रख सकते हैं। धीरे धीरे, जितना धीरे पानी पियेंगे आप उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो, क्योंकि उसको प्रोसेस जो है कि वो प्रॉपर होगा। और किसी भी चीज का प्रोसेस जो प्रॉपर होगा तो उसमें से जो चीजें हैं वो बढ़िया ढंग से फिल्टर होके और हमारी जो बॉडी है उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। कोई भी चीज एक्सेस में हम लेंगे, तुरंत ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे तो वो प्रोसेस नहीं होगा, और फास्ट जो है कि उसमें जो जो चीजें उसके अंदर थी वो बेकार चली जाती है। इसलिए जो है कि खाना भी हमने लिमिटेड ही खाना चाहिए, ज्यादा हम खाना खाएंगे तो वो जो है कि हमारे खा लगेगा नहीं, सारा का सारा फैट में कन्वर्ट होगा। इसलिए कम खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो। और पानी भी हमने बिल्कुल जो है कि धीरे धीरे करके कंप्लीट पानी लेना है, लेकिन एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी लेना है। बहुत बढ़िया, इसके फिर आप बेनिफिट्स देखेंगे। तो ये आज का पानी को लेके मेरा छोटा सा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आप इससे रिजल्ट ले पाएंगे।
अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है कोई भी बात, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब हमारे एमसी जो है कि प्रिया जी रेडी है। जी प्रिया जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आज का जो टॉपिक है वाटर के ऊपर काफी अच्छा है। मैंने तो नोट्स बना लिए सारे, और उम्मीद है सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे इसके। आज का काफी अच्छा टॉपिक था वाटर के ऊपर। देखो, कई लोगों को ना वाटर इनटेक के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो इस सिस्टम की ये अच्छी बात है कि हमें खाना आ जाता है, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कब पीना है, तो इसकी भी जानकारी हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक था वो हाइड्रेशन को लेके था। काफी अच्छा टॉपिक था और काफी अच्छे ढंग से सर ने समझाया भी। और जो लोग लाइव वीडियो थे उन्होंने ढंग से सुना ही था, जो ऑफ वीडियो थे उन्होंने भी उम्मीद है सुना होगा, है ना। तो नेक्स्ट, तो सर ने बताया क्या है। सबसे पहले तो हमने काफी बार डिस्कस किया है कि वाटर इनटेक एक दिन में होना कितना चाहिए। तो आप में से कोई है जो सब बताएगा कि कितना होना चाहिए वाटर इनटेक एक दिन में? आप मत करना। जी बहुत बढ़िया बात पूछी है। देखिए, आपको जिसको पता है हैंड रेज कर सकते हैं। जो नए पर्सन है, मैंने अभी बताया है वैसे, फिर भी जो है कि आप बता सकते हैं कि आपको कितना पानी की जरूरत है। आप अपना खुद का ही बताइए अपने वेट के हिसाब से। देखो, हमें वाटर इनटेक जो है वो अपने वेट के हिसाब से करना जी चाहिए। अमरपाल अंकल जी हैंड रेज कर रहे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार सर, नमस्कार। सर 20 किलो पे 1 लीटर पानी होना चाहिए सर। यार, अंकल जी बिल्कुल सही बोला है आपने। 20 किलो पे पर लीटर होना चाहिए। और यहाँ पे बिंदु मैडम ने मैसेज, 20 किलो पर लीटर। मैडम, सामने आके बोल लो, जब आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और जो लोग सुन रहे हैं जिनको नहीं पता है उनको भी पता लगेगा, है ना। तो आगे से कोशिश करो ऑन वीडियो चीजें बोली जाए। तो अंकल जी ने बिल्कुल सही बताया। 20 किलो पे पर लीटर अपने वेट के हिसाब से आप देख लीजिए। किसी का अगर 80 है तो उसको 4 लीटर लेना है, 60 है तो उसको 3 लीटर लेना है, ऐसे पानी लेना है। अगर ज्यादा लेते हो तो वही सर ने बताया, सेल्स में पानी स्टोर हो जाएगा, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को। फिर जो आपकी स्किन है वो ढीली ढीली हो जाएगी, और जो फैट है ना। जी देखिए, एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि हम मैक्सिमम कितना पानी ले सकते हैं? कोई बता सकता है कि हमें मैक्सिमम, कोई कितने भी वेट का पर्सन है, 20 किलो, हमने जो है कि 1 लीटर, 20 किलो पे 1 लीटर पानी बताया, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं? अगर कोई 200 किलो का आदमी है तो वो कितना पानी ले चाहिए उसको? क्या वो 10 लीटर चाहिए उसको? तो मैक्सिमम मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम आपको जो है कि 5 लीटर पानी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे आप 500 किलो के हैं। अब बिंदु जी जैसे कह रहे थे कि 5.5 लीटर जो है कि उनके वेट से बनता है, तो आपने 5 लीटर से ज्यादा नहीं लेना है, आपने इसको 4.5 तक ही रखना है। एक्सेस ऑफ वाटर मैंने बताया, एक्सेस ऑफ वाटर भी जो है कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमने 20 किलो पे 1 किलो है, वो एक जो है कि बल्कि 700 ml ही होता है, बिल्कुल जो एक्यूरेट होता है। लेकिन देखिए, जो हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो हमने जो है कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं लेना है। तो आपने 5 लीटर से कम ही रखना है। 4.5 के आसपास आप पानी रखेंगे तो आपके लिए प्रॉपर है। जी। तो और जो नेक्स्ट, अभी हम, हाँ जी, तो हमें 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिजल्ट शेयरिंग पार्ट की तरफ। तो रिजल्ट शेयर में पहले अपना कर देती हूँ। मुझे सिस्टम में आए अराउंड 5 मंथ्स हो, 5 मंथ चल रहा है मेरा। और अभी मेरा 13 kgs का रिजल्ट आ चुका है, जब मैं लास्ट टेन की है उसके हिसाब से। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कितना मेरा लूज होता है। जब ये मैराथन खत्म होगी उसके बाद फिर से चेक होगा, तो तब देखते हैं मेरा कितना लूज हुआ है।
उम्मीद है सब लोग डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और सभी के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अब जिसको भी अपना रिजल्ट शेयर करना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दो। जी, देखिए नए पर्सन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नए पर्सन रिजल्ट शेयर करें। एक हमारे योगेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, लाइव हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रिया, उनको उनसे बात कीजिए। योगेश ठाकुर से क्या जी करूं? योगेश ठाकुर जी, आप जो है कि अनम्यूट हैं, बोलिए प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। मैं तो एकदम फिट चल रहा हूँ जी, एकदम दनादन। दिनेश भैया को मैं फोन कर लेता हूँ जब कोई दिक्कत होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। तो एक बार आप ये बताइए, कितने दिन हो गए आपने, और आपका फैट लॉस जो है कि आप कितना कर चुके हैं, और कैसा जो है कि अब मैं आप तो बदलाव महसूस मैं तो कर रहे सर अभी 1 तारीख को आया था। तो 1 तारीख को 2 महीने बाद मैंने दोबारा ज्वाइन किया था। तो 128 kg था मेरा वेट, तो मैंने किया था 123 पे आ गया था मैं। तो वही था मेरा, तो 2 महीने बाद मैंने चालू किया था, वही था, कुछ नहीं घटा बढ़ा मेरा तो। अब आऊंगा भैया के पास दोबारा, फिर देखूंगा क्या है क्या नहीं है। मतलब 123 के बाद आपने अभी चेक नहीं किया है? नहीं नहीं, नहीं किया अभी। जी मतलब जी 2 महीने बाद किया था मैंने चालू। दो जी। महीने मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, ऑपरेशन हुआ था पथरी का। तो उतना ही था, ना कुछ बढ़ा ना घटा। 123 ही था। बहुत बढ़िया। तो अब आगे आपने इम्प्रूवमेंट देखना है, 123 के बाद हाँ, आप अब मैं इम्प्रूवमेंट्स हैं। शायद आज सोच रहा हूँ मैं भैया के पास आने की, तो आज देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा सर, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि योगेश को जब फैट लॉस शुरू हुआ तो इनका जो पथरी थी ना वो अटकी हुई थी फैट में। और जैसे वो उनके जो उसमें यूरिन वाली पाइप में फंस गई थी, तो इसकी मजबूरी हो गई और फिर इन्होंने ऑपरेशन कराना पड़ा। कोशिश तो उन्होंने की थी लेकिन ऑपरेशन कराना पड़ा, तो बीच में इनका ब्रेक हो गया था। और बिल्कुल डेडिकेशन पर्सन है। ये वो पर्सन है जिन्होंने 10 दिन में ही शायद 5 किलो कम कर दिया था। तो बिल्कुल 22 दिन में 10 किलो वेट कम कर दिया था भैया मैंने। हाँ हाँ, बिल्कुल इनका जबरदस्त अब आऊंगा, काम मैं है। आ जाऊंगा भैया। कल मैं वैसे आया था तो, पर कल आपका बंद था क्लब, फिर मैं आ गया वापसी। एक्चुअली मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आओ तो आप सुबह सुबह आओ या फिर शाम को आओ। शाम को आऊंगा भैया, आज पक्का। ओके ओके। अब दीक्षा ठीक मैडम के भैया। पास